आज के अखबार की एक खबर, कानोड़ थानाधिकारी को किया गया लाइन हाजिर। एक्चुअली एक मंद बुद्धि विक्षिप्त व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा बनाने पर कानोड़ के क्षेत्रवासियों में आक्रोश था, जिसको लेकर विरोध बहुत ज़्यादा मुखर हुआ और स्थिति ये हुई कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार को उन्हें लाइन हाजिर करना पड़ा। कारण प्रशासनिक कारण बताए गए। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हमारे उदयपुर जिले के अंदर ऐसे कई मामले हैं जिनमें पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से कार्य ही नहीं किया जाता है। हाल ही में सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमारे द्वारा जब एक जानकारी प्राप्त की गई तो चौंका देने वाली जानकारी थी कि एक पुलिस थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और उसके साथ अन्य धाराएं जुड़ी हुई थी। जितने भी मामलों में उनके द्वारा अनुसंधान किया गया, सभी मामलों में उन्होंने एफआईआर पेश की, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि 420, 406 के अंतर्गत लगभग जितनी भी एफआईआर दर्ज होती है उसमें से मैक्सिमम एफआईआर न्यायालय के आदेश पर दर्ज होती है और न्यायालय द्वारा किसी मामले में एफआईआर का आदेश तभी दिया जाता है जब वह संबंधित साक्ष्यों पर गौर करते हैं, उससे संबंधित दलील को सुनते हैं, पुलिस द्वारा पूर्व में दी गई, जो पुलिस को पूर्व में रिपोर्ट दी जाती है, उससे संबंधित प्रगति रिपोर्ट को मंगाया जाता है, उसको देखा जाता है और जब न्यायालय को ये लगता है कि मामले में वास्तव में एफआईआर दर्ज करने के मामले थे लेकिन पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई, वहां पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत एफआईआर के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा ऐसे कई मामलों में एफआईआर दे दी गई। आज उदयपुर पुलिस के कई थानों में कई अनुसंधान अधिकारी जो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं वह आरोपियों के प्रभाव में ही आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यही कारण हो गया है कि आज एक आम व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित होता है तो वह पुलिस स्टेशन जाने से भी डरता है। यही कारण है कि आज आम जनता की आवाज को हमें हमारे YouTube चैनल के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए आम व्यक्ति के सामने लाना पड़ता है। दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा किसी भी केस को सिविल नेचर बता के एफआईआर देना तो शायद उनकी गोल्ड मेडलिस्ट है, शायद उनको रिवार्ड दिया जा सकता है 26 जनवरी के प्रोग्राम में या स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में उनके उन उत्कृष्ट कार्यों के लिए कि उन्हें एफआईआर देने में कितनी महारत हासिल है। और ऐसे मामलों में जब एफआईआर दी जाती है तो ये नहीं है कि केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दे दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण करता है तो वह उस एफआईआर को भेजता है पुलिस आला अधिकारियों के पास, जहां से वो सैंक्शन होकर आती है। लेकिन पुलिस आला अधिकारियों की आंखें भी मूंदी हुई होती है, उन्हें नजर नहीं आता है कि कई एफआईआर तो ऐसी होती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो संबंधित साक्ष्य लगे होते हैं उसके ऊपर 1% भी कार्रवाई की हो। और कभी कभी तो इतने गंभीर मामलों की जांच ऐसे पुलिस अधिकारी को जांच के लिए दी जाती है जिसकी उसको अधिकारिता ही नहीं होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा यदि 420, 406 के साथ 467, 468, 471 या 472 जैसी धाराएं इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पर्सन को उसकी जांच दी जाती है। लेकिन शायद पुलिस के आला अधिकारी इस बात से गुरेज करते हैं कि किस एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन के लिए किस अधिकारी को दी जाएगी तो बेहतर अनुसंधान करेगा और एफआईआर का ग्राउंड निकालेगा। यह बात उनके एक्सपर्टीज से देखी जाती है। कानोड़ थानाधिकारी एकमात्र पहले उदाहरण नहीं है। उदयपुर में ऐसे कई मामले हैं, चाहे वह तेजाराम का मामला हो, चाहे वह सद्दाम का मामला हो, चाहे रेलवे भर्ती फ्रॉड का मामला हो,
चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पे हुए फ्रॉड का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री और पीएमवाई के नाम से चेक बांटने का मामला हो, चाहे फर्जी फाइनेंस कंपनियां बना के उनके साथ फ्रॉड करने का मामला हो, चाहे किसी निजी बड़े चिकित्सालय द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने से हुई मौत का मामला हो, चाहे ऑथेंटिक साक्ष्य के आधार पर नेशनलाइज बैंक में किए गए फ्रॉड का मामला हो, पुलिस ऐसे मामलों के अंदर आरोपियों के प्रभाव में आ जाती है और वो केवल और केवल ये देखती है कि इस मामले में एफआईआर कैसे दी जाती है। फेयर इन्वेस्टिगेशन किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और दूषित अनुसंधान करने पर, उचित अनुसंधान नहीं करने पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन जब आला अधिकारियों का हाथ उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे होता है तो उनको क्या डर। उदयपुर की जनता में हमेशा हम इस बात को कहना चाहते हैं, यदि आपके साथ कभी कोई बात होती है, आप खुले रूप से सोशल मीडिया पे उस चीज को वायरल करें, अपनी तकलीफ को लिखें। जिस पुलिस अधिकारी से प्रॉब्लम है, जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से प्रॉब्लम है, जिस थाने का प्रॉब्लम है, आप उसके खिलाफ फेयर जो लैंग्वेज है वो अपने अकाउंट पे साझा करें। क्योंकि जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी उनके अधिकारों के साथ कुठाराघात होता रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो न्यायालय के चक्कर काटे, हाईकोर्ट में फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए चक्कर काटे। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी उदयपुर पुलिसिंग को न जाने क्या हुआ है कि यहाँ पर आम आदमी की आवाज को नहीं सुना जाता है, यहाँ केवल और केवल आरोपियों की पैरवी की जाती है। और जब ऐसे मामले आते हैं कि जहाँ कोई गरीब और मजबूर व्यक्ति मिलता है तो वह बलि का बकरा बन दिया जाता है और सारे आरोप उसके सर पर मर दिए जाते हैं। आवाज उठानी पड़ेगी उदयपुर की जनता को, और इस प्रकार की आवाज हम हमारे YouTube चैनल पर बुलंद जरूर करते हैं। यदि आप सहयोग में हैं तो समर्थन जरूर करें। धन्यवाद।